जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ बहुजन वंचित आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर जी है, जिनसे हम जानेंगे कि महाविकास आघाड़ी के सीटों के मामले में अब तक जो है तालमेल नहीं हो पाया है, आप जो है उसमें शामिल नहीं हुए हैं, क्या पूरा मामला है? 2 दिन के बाद हम लोग बताएंगे। थैंक यू जी। जिस तरीके से अभी माहौल है, इलेक्टोरल बॉन्ड है और दूसरे मामलात में जो है मुसलसल सरकार पर जो है हमलावर है अपोजिशन, और सरकार का ये कहना है कि जो भी मामला है वो नीति के हिसाब से हुआ है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमने परसों की मीटिंग में बताया कि जो कंपनी 218 करोड़ प्रॉफिट कर रही है वो 310 करोड़ 1310 करोड़ के बॉन्ड खरीद रही है। तब इनके पास पैसा बॉन्ड खरीदने के लिए आया कहाँ से? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही तो गड़बड़ है, यही घोटाला है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको उठाना चाहिए। संविधान बचाने को लेकर तमाम पार्टियां एक साथ आ रही है, आप जो है संविधान बचाने को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे और किस तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को? 2 दिन के बाद इसके बारे में बताऊंगा। नहीं, जिस तरीके से अभी मुस्लिम हो गए, दलित हो गए, दबे कुचले वर्ग के लोग जो है वो काफ़ी तासुब का शिकार होते हैं। अकोला में जो एक मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जुल्म हुआ था, जो तालिबे इल्म था, उसे ज़दोकोब किया गया था, उसने सुसाइड किया, आपकी पार्टी ने जो है वो मौजू को उठाया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हम लोग की कोशिश चल रही है कि इंक्वायरी हो और जिन्होंने ये करवाया है उनको सज़ा हो। इस कार्रवाई को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। अकोला से लेके महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में आपकी पार्टी काफ़ी मशहूर है और मुसलमान भी आपके साथ जुड़े हैं। इस ताल्लुक से आप क्या पैगाम देंगे मुसलमानों को और आम आवाम को? मैं मुसलमानों को इस बात से कहूँगा कि उनका एजेंडा है बीजेपी को हराने का एजेंडा है। राजनीतिक दल जो है बीजेपी के खिलाफ है, उनका भी एजेंडा जो है वो बीजेपी को हराने का एजेंडा है। ये बात सही है, लेकिन साथ साथ उनका दूसरा भी एजेंडा है जी। और ये दूसरा एजेंडा जो है टकराता है जी। परिवारवाद के ऊपर कुछ पार्टियां अड़ी हुई है जी। और कुछ पार्टियां ये कह रही है कि नुमाइंदगी जो है लोकसभा की हर किसी समाज को मिलना चाहिए, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। इस पे मेरे ख्याल से अलग अलग एजेंडा है। इसलिए मुसलमान से मैं इतना ही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो किसके ग्लास में ज़्यादा दूध है ये देख लीजिए और आपके हाथ की जो शक्कर है उसमें डाल दीजिए, तो मिठास आ जाएगी और आपका भी एजेंडा सफल होगा और उनका भी एजेंडा सफल होगा। इसलिए बीजेपी को हराना या जिताना ये मुसलमानों के हाथ में आ गया है और इसलिए मुसलमानों ने जज्बाती होने के बजाय दिमागी तरीके से वोट डाल दिया। मैं जितने भी आलिम हैं, मौलाना है, हाफिज़ है, काजी है, मस्जिद के जितने भी ट्रस्टीज़ है, चेयरमैन है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ दीजिए, इस बार मुसलमान की तरह वोट कर लीजिए। क्योंकि अगर मुसलमान की तरह अगर वोट कर लिया तो आपको साफ दिखाई देगा इस रमज़ान के महीने में, जो पवित्र महीना है, कि किसकी ताकत है बीजेपी को हराने की, और किसकी ताकत बीजेपी को हराने की है उसके ग्लास के अंदर दूध के जो है शक्कर अगर डाल दी तो आपको बीजेपी हारनी चाहिए। ये भी एजेंडा सफल होता है और जो पार्टी अपना एक एजेंडा लेके चलिए वही वहाँ पर होगा। मुसलमानों को चेतावनी देता हूँ कि आपका एजेंडा हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होगा। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा पे चली है और साथ साथ बीजेपी को हराने की बात चल रही है, उसका अगर ताकत उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको देखना है, राज्य भर में क्या चला है उसको नहीं देखना है। मुसलमानों ने इस पर देखना नहीं किसका गठबंधन हुआ, किसका गठबंधन नहीं हुआ, उसको देखने की ज़रूरत नहीं। फजूल की बातें नहीं करनी है कि सुबह अपना अमेरिका में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करनी है, शाम को इजराइल और पैलेस्टीनी में क्या हुआ है वो नहीं, और शाम को जो है घर में मुर्गा पकड़ा है या मुर्गी पकड़ रहे उसकी चर्चा नहीं करनी है। आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी की ही चर्चा करनी है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको किसको जिताना है
ताकि बीजेपी हारे, इसकी ही चर्चा हो तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का जो एजेंडा है वो कामयाब हो जाएगा। तो ये फैसला कुन इलेक्शन साबित हो सकता है और उन्हें जो है अपना वोट सोच समझकर देना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।